अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरी YouTube चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो पहुँच सके। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हम पढ़ेंगे 12 के 12 जो टेंसेस हैं वो जस्ट इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको जो है वो 12 के 12 जो टेंसेस है वो अच्छी तरह से जो वो याद हो सकें। तो सबसे पहले जो टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं। मसलन प्रेजेंट है, प्रेजेंट के 4 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेफिनिट या सिंपल टेंस जो वो क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? An action is mentioned simply or nothing definite about completeness or uncompleteness। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें जो कोई काम होता है उसको बस सादातन बताया गया हो और उसके बारे में कोई भी डेफिनेट ना हो, कोई भी चीज मुतय्यन ना हो कि क्या वो काम मुकम्मल हो चुका है या नहीं हो चुका, सिर्फ वैसे ही उसके बारे में बताया हुआ हो। तो वो वाला जो टेंस होता है वो होता है इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। फिर कंटीन्यूअस क्या होता है? कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, यानी काम जारी है। An action is still going on, यानी एक जो काम है वो अभी भी हो रहा है, तो उसको कहते हैं कंटीन्यूअस टेंस। फिर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें an action is finished, complete और perfect, यानी इसमें जो काम है वो मुकम्मल हो चुका होता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें an action is going on continuously and still continuing, यानी काम जो मुसलसल हुए जा रहा होता है और अभी भी वो हो रहा होता है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलते हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी सबसे पहले उर्दू में पहचान क्या होती है? इसके फिकरात के एंड पे ता है, ती है, ते है, ताऊ वगैरह आता है। और इसको इंग्लिश में बनाने का तरीका क्या होता है? इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, जैसे आई, ही, वी, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। सिंगल कोई पर्सन या ज्यादा लोग होते हैं, यानी फाइल होता है जिसने काम करना होता है। उसके बाद आती है वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसकी हम एग्जांपल में चलते हैं। जैसे आई सर्व, मैं खिदमत करता हूँ। तो आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें सर्व मीन कि खिदमत करता हूँ, ऑब्जेक्ट इस टेंस में नहीं बताया हुआ। और फिर है ही सर्व्स, जो ही, शी, इट या सिंगल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं सादा फिकरात में, तो इसलिए यहाँ पे ही के साथ हमने सर्व्स लगाया है। फिर उसके बाद है वी, वी जो वो ज्यादा अफराद के लिए है, तो वी जो है उसके साथ हमने लगाना है अकेला सर्व। वी सर्व, यानी हम खिदमत करते हैं। जो नेगेटिव फिकरात होते हैं तो उसमें यहाँ पे डू या डज जो है वो हम लगाते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है। तो फिर ये बन जाना नेगेटिव में आई डू सर्व, आई नेगेटिव में बन जाना आई डू नॉट सर्व, ही डज नॉट सर्व, वी डू नॉट सर्व। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब शुरू पे आ जाता है, जैसे डू आई सर्व, डज ही सर्व, डू वी सर्व। ठीक हो गया। अब फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज, आर, एम, और इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले फिकरा के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह जो वो आता है, तो ये इसकी पहचान होती है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि इज, आर, एम वगैरह होता है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट जो वो हम लगाते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आई एम सर्विंग, जो एम होता है आई के साथ एम आना होता है, आई के साथ हमेशा जो वो एम लगता है। ठीक है, तो आई एम सर्विंग ये बन गया है। फिर उसके बाद ही के साथ जो वो सिंगल है, सिंगल के साथ इज आता है हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए बन गया ही इज सर्विंग, यानी वो खिदमत कर रहा है।
फिर उसके बाद हुई जो है सब्जेक्ट ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए आप यहाँ पे आना ज़्यादा के लिए आर आता है, तो हुई आर सर्विंग, तो सर्व के साथ आईएनजी का इजाफा किया तो हुई आर सर्विंग हो गया। अब अगर हम नेगेटिव में इनको बनाएं तो वो बनेगा इन मनफी फिक्रात में आई एम नॉट सर्विंग, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाना है जस्ट, तो आई एम नॉट सर्विंग। इसी तरह ही इज नॉट सर्विंग, वी आर नॉट सर्विंग। और अगर इंटेरोगेटिव होगा जो टेंस है वो है भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा है कि ये होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है, तो इसकी इन फिक्रात की पहचान भी होती है कि फिक्रात के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, या लिया है, ली है, लिए हैं, इस तरह के अल्फाज जो वो आते हैं। इनको बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वो हम लगाते हैं। तो जैसे हमारे पास फिक्र है आई हैव सर्व्ड, मैं खिदमत कर चुका हूँ, मैं खिदमत कर चुका हूँ। ही हैज सर्व्ड, वो खिदमत कर चुका है, वो खिदमत कर चुका है। इसी तरह वी हैव सर्व्ड, तो इनके जो मनफी फिक्रात हो रहे हैं उनमें सिंपली क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना, जैसे आई हैव नॉट सर्व्ड, ही हैज नॉट सर्व्ड, वी हैव नॉट सर्व्ड। और जो इंटेरोगेटिव होते हैं इनमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है शुरू पे आ जाता है, जैसे हैव आई सर्व्ड, हैज ही सर्व्ड, हैव वी सर्व्ड। ठीक है, तो अगला जो टेंस है उसमें हम चलते हैं होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये क्या होता है, इसमें काम जो वो मुसलसल हो रहा होता है, और जब ये बात कर रहे होते हैं ये काम की तो वो कंटिन्यू भी होता है, आगे मुसलसल जो हो रहा होता है। तो इंफिक्रार के आखिर पे भी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह इस तरह के अल्फाज जो आते हैं। और इनको बनाने का जो तरीका होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर बीन आता है, और फिर जो वो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का जो इजाफा करते हैं, आईएनजी का इजाफा। अब इनको बनाने का तरीका देख लें, आई हैव बीन सर्विंग, तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव आता है हमेशा, बीन सर्विंग, तो ये बीन का हमने इजाफा किया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। इसी तरह ही जो वो जब सिंगल होता है हमारा सब्जेक्ट, जैसे ही है, शी हो, इट हो, या कोई सिंगल पर्सन, सिंगल चीज, सिंगल जगह है, तो फिर हैज आता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये बनेगा ही हैज बीन सर्विंग। इसी तरह आगे है नेक्स्ट वी हैव बीन सर्विंग, वी जो है वो ज्यादा के लिए है, वी, दे, यू, इस तरह के अल्फाज हो या प्लूरल वर्ड हो यानी जमा में हो तो फिर हैव आता है, तो वी हैव बीन सर्विंग। अगर इनको नेगेटिव में करना हो तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव के बाद नॉट आ जाता है, तो जैसे आई हैव नॉट बीन सर्विंग, ही हैज नॉट बीन सर्विंग, वी हैव नॉट बीन सर्विंग, यानी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वो काम नहीं करता रहा है, हम काम नहीं करते रहे हैं, इस तरह से। और इंटेरोगेटिव में क्या होना है, इंटेरोगेटिव में हैज हैव जो वो शुरू में आ जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हैव आई बीन सर्विंग, हैज ही बीन सर्विंग, हैव वी बीन सर्विंग। तो चलते हैं अगले टेंस की तरफ, वो है पास्ट। पास्ट का सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस उसके बारे में देखते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस जैसे हम पढ़ चुके हैं, तो सिंपली ये काम जो उसको बताया होता है, लेकिन उसके मुकम्मल होने या नामुकम्मल होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ होता। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद जो वो ऑब्जेक्ट आता है। और इन फिक्रात की पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर में अलीफ, छोटी बड़ी, इस तरह के अल्फाज जो आते हैं, जैसे आई सर्व्ड, मैंने खिदमत की, तो की एंड में का छोटी की जो वो आ गया है। ही सर्व्ड, ही जो है उसके बाद सेकंड फॉर्म आ गई सर्व्ड, फिर वी सर्व्ड, तो वी के बाद भी सेकंड फॉर्म जो वो आ गई है सर्व्ड। तो अगर इनके हमें नेगेटिव बनाने हो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, तो फिर ये बन जाना है आई डिड नॉट सर्व्ड, अब फिर से वो जो वर्ब होती है वो पहले ही आती है, तो ये बनेगा आई डिड नॉट सर्व, ही डिड नॉट सर्व, वी डिड नॉट सर्व, यानी मैंने खिदमत नहीं की, उसने खिदमत नहीं की, हमने खिदमत नहीं की। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, जैसे डिड आई सर्व, डिड ही सर्व, डिड वी सर्व। ठीक हो गया। तो फिर अगला है सेंटेंस, वो हमारे पास है अगला टेंस, वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी,
रहे थे, रहा था वगैरह जो वो आता है। तो इनको बनाने का जो तरीका होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वार आता है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं और आखिर में जो वो ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे इसकी एग्जांपल में चलते हैं, आई वाज सर्विंग, मैं खिदमत कर रहा था। तो देखिए काम जारी है, यानी कर रहा था। ही वाज सर्विंग, वो खिदमत कर रहा था। वी वर सर्विंग, हम खिदमत कर रहे थे। अब अगर इसको हम नेगेटिव यानी मनफी फिक्रात बनाएं तो जस्ट वाज के बाद नॉट आ जाना है। जैसे आई वाज नॉट सर्विंग, मैं खिदमत नहीं कर रहा था। ही वाज नॉट सर्विंग, वो खिदमत नहीं कर रहा था। वी वर नॉट सर्विंग, हम खिदमत नहीं कर रहे थे। और अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो ये वाज वर्ड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाना है। जैसे वाज आई सर्विंग, वाज ही सर्विंग, वर हुई सर्विंग। तो इस तरह से ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसका जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट जो है इसमें काम जो वो मुकम्मल हो चुका होता है। तो अब इसमें सबसे पहले जो है इसको बनाने का जो तरीका होता है वो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म जो हमने लगानी होती है। जैसे एग्जांपल है आई हैड सर्व्ड, मैं खिदमत कर चुका हूँ, मैं खिदमत कर चुका था। ही हैड सर्व्ड, वो खिदमत कर चुका था। वी हैड सर्व्ड, हम खिदमत कर चुके थे। यानी इसमें जो वो काम जो वो मुकम्मल हो चुका हुआ होता है। तो ये बन गया। अब इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है वो क्या होता है सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद जस्ट हमने नॉट लगाना होता है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद नॉट लगाना होता है। जैसे फिर ये बन जाना है आई हैड सर्व्ड नॉट सर्व्ड, ही हैड नॉट सर्व्ड, वी हैड नॉट सर्व्ड। और इंटेरोगेटिव में जो ये हैड लगा है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाना। जैसे हैड आई सर्व्ड, हैड ही सर्व्ड, हैड वी सर्व्ड। उसके बाद चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जानब। तो ये जो होता है फिक्रा, इसकी जो पहचान होती है वो होती है कि फिक्रा के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ती रहे थे वगैरह जो वो आता है, यानी कि जो काम है वो मुसलसल जो वो जारी रहता है। तो अब इसमें हमारे पास जो बनाने का तरीका है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड होता है, फिर हम बीन लगाते हैं। तो देखिए इसमें जो फिक्रात हैं तो सबसे पहले आ गया हमारे पास सब्जेक्ट जो कि आई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, हैड के बाद हम बीन लगाते हैं, बीन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा यानी सर्विंग हो गया। आई हैड बीन सर्विंग, मैं खिदमत करता रहा था। तो उसके बाद है ही हैड बीन सर्विंग, वो खिदमत करता रहा था। वी हैड बीन सर्विंग, हम खिदमत करते रहे थे। अब अगर इसमें मनफी फिक्रात की बात करें तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा होना, बाकी सारा ऐसे है। जैसे आई हैड नॉट बीन सर्विंग, ही हैड नॉट बीन सर्विंग, वी हैड नॉट बीन सर्विंग। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाना है। जैसे हैड आई बीन सर्विंग, हैड ही बीन सर्विंग, फिर हैड वी बीन सर्विंग। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो इसमें पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके फिक्र आगे आखिर में आता है होगा, होगी, होगे वगैरह वगैरह, यानी गा, गी, गे वगैरह जो वो आता है। तो इन फिक्रात की ये तो होती है पहचान। तो अब इनको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले हम लगाते हैं जो कि आई, हुई, ही, शी, इट या कोई सिंगल पर्सन होता है। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल या विल होता है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म जो वो लगाते हैं। तो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। आई शैल सर्व, मैं खिदमत करूंगा। ठीक है, आई के साथ हमेशा शैल आता है, लेकिन अगर इस तरह तक का फिक्रा हो कि मैं जरूर खिदमत करूंगा, फिर शैल की बजाय भी उलट आना होता है। फिर आई के साथ भी शैल की बजाय वी जो है वो लगता है। तो अगला है वी शैल सर्व, हम खिदमत करेंगे। तो इसमें भी अगर हम ये होता है कि हम जरूर खिदमत करेंगे तो फिर होना था वी विल सर्व। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यू विल सर्व, यू के साथ हमेशा विल आता है, और ही विल सर्व, वो खिदमत करेगा। अब अगर मनफी फिक्रात बनाने हो तो शैल विल के बाद हमने नॉट जस्ट लगाना है। तो ये बन जाएंगे फिक्रात आई शैल नॉट सर्व,
वी शैल नॉट सर्व, यू विल नॉट सर्व, ही विल नॉट सर्व। और इंटरोगेटिव में क्या होना है, शैल विल जो शुरू पे आ जाने, जैसे शैल आई सर्व, शैल वी सर्व, विल यू सर्व, विल आई, विल ही सर्व। तो उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें काम जो वो जारी रहता है। तो इसमें जो फिक्रात के जो आखिर में आता है वो होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। ये अल्फाज जो वो आते हैं ये इस टेंस की पहचान होती है। और इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल विल हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हम बी लगाते हैं, बी के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म लगा के उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और आखिर पे जो वो ऑब्जेक्ट आता है। तो अब मिसाल में चलते हैं, आई शैल बी सर्विंग, मैं खिदमत कर रहा हूँगा। उसके बाद वी शैल बी सर्विंग, हम खिदमत कर रहे होंगे। यू विल बी सर्विंग, तुम खिदमत कर रहे होगे। ही विल बी सर्विंग, वो खिदमत कर रहा होगा। अब अगर नेगेटिव की बात करें, मनफी फिक्रात की, तो शैल बी के बाद जो है शैल बी के बाद नॉट लगा देना है। तो फिर बनेगा आई शैल नॉट बी सर्विंग, वी शैल नॉट बी सर्विंग, यू विल नॉट बी सर्विंग, ही विल नॉट बी सर्विंग। और इंटरोगेटिव में शैल विल जो शुरू पे आ जाता है, ये सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो जैसे इंटरोगेटिव की मिसाल दें तो शैल आई बी सर्विंग, शैल वी बी सर्विंग, शैल यू विल यू बी सर्विंग, विल ही बी सर्विंग। तो ये फिर इस तरह से बनेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होते हैं इनके फिक्रात के एंड पे आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह। तो इनको बनाने का जो तरीका होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर हैव लगाते हैं और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो वो लगाते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो ये देखें, एक एग्जांपल है आई शैल हैव सर्व, मैंने खिदमत की होगी। तो फिर उसके बाद है वी शैल हैव सर्व, हमने खिदमत की होगी। यू विल हैव सर्व, तुमने खिदमत की होगी। ही विल हैव सर्व, उसने खिदमत की होगी। और अगर मनफी फिक्रात की बात करें तो उसमें शैल या विल के बाद नॉट लगाना है। आई शैल नॉट हैव सर्व, वी शैल नॉट हैव सर्व, यू विल नॉट हैव सर्व, ही विल नॉट हैव सर्व। तो फिर इस तरह से मनफी फिक्रात बन जाएंगे। इंटरोगेटिव की बात करें तो शैल और विल जो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जैसे शैल आई हैव सर्व्ड, शैल वी हैव सर्व्ड, विल यू हैव सर्व्ड, विल ही हैव सर्व्ड। तो ये इस तरह से फिक्रात जो मुकम्मल हो गए। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कौन से टेंस होते हैं, इसमें होता है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह। ये इस टेंस की होती है। उर्दू में फिक्रात के आखिर में ये अल्फाज आते हैं तो ये इसकी होती है पहचान। अब इन फिक्रात को बनाने का जो तरीका है तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल या विल होता है, उसके बाद हैव हम लगाते हैं, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो देखें आई शैल हैव बीन सर्विंग, मैं खिदमत करता रहा हूँगा। वी शैल हैव बीन सर्विंग, हम खिदमत करते रहे होंगे। तो देखें इसमें काम जो वो अभी भी जारी है। तो उसके बाद है यू विल हैव बीन सर्विंग, तुम खिदमत करते रहे होगे। ही विल हैव बीन सर्विंग, वो खिदमत करता रहा होगा। उसके बाद नेगेटिव यानी मनफी फिक्रात अगर बनाने हो तो शैल विल के बाद नॉट लगाना है, जैसे आई शैल नॉट हैव बीन सर्विंग, वी शैल नॉट हैव बीन सर्विंग, यू विल नॉट हैव बीन सर्विंग, ही विल नॉट हैव बीन सर्विंग। तो ये इस तरह के जो वो फिक्रात जो वो भी नेगेटिव में होते हैं। फिर अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो शैल और विल जो है वो शुरू में लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले, जैसे शैल आई हैव बीन सर्विंग, शैल वी हैव बीन सर्विंग, विल यू हैव बीन सर्विंग, हैव विल
ही हैव बीन सर्विंग। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी जो हैं वो मुकम्मल हो गए। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये सारे के सारे टेंसेस जो वो समझ आ चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने इन तमाम टेंसेस की अलग-अलग वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई सब चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक लेटेस्ट नई से नई वीडियो जो वो पहुँच सकें।